10 क्लासिक कार्स एवरी GRY क्लिकर्स शुड नो अबाउट। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपकी कार खसूसन आपको पॉइंट A से B तक ले जाने के लिए है, लेकिन चूंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, हमें पूरा यकीन है कि आप इनमें से नहीं हैं। चाहे आप फुल ऑन पेट्रोल हेड हैं या बेहतरीन विंटेज मोटर्स के बारे में अपने इल्म को बढ़ाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम अपनी कारों का इंतखाब करेंगे। वीडियो देखने में यकीनी तौर पर आपको तकलीफ नहीं होगी। ये सब ऐशो इशरत में मुब्तला हैं। वो इस दौर की लेजेंड्स हैं जहाँ से वो आए हैं और उन सब ने कार साजों के लिए बार उठाया है। जब से उन्होंने प्रोडक्शन लाइन को ख़त्म किया है, अनगिनत कारों को मुतासिर किया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, बुगाटी टाइप 57 1934 to 1940। पिछली डेढ़ दिहाई में बुगाटी ने स्पीड, एक्सीलरेशन और कीमत के लिए हर मारूफ रिकॉर्ड को फतह कर लिया। लेकिन आइए इनके इब्तदाई सालों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। आपको मालूम है, जब वो ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज को डिजाइन के मिजाज के साथ जोड़ने के लिए जाने जाते थे और टाइप 57 को अपने वक्त की सबसे खूबसूरत कारों में से एक के तौर पर सराहा गया, और बहुत से लोग अब भी इससे मुत्तफिक हैं। इनमें राल्फ लॉरेन के अलावा कोई और नहीं जो 57 SC अटलांटिक का मालिक है। ये उन मखसूस मॉडल के सिर्फ 3 में से एक है जो अभी तक मौजूद है। दर हकीकत वो जिस कार का मालिक है वो ऑटोमोटिव की तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखती है, जिसकी कीमत $40 मिलियन बताई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस कीमत पर यह बुगाटी की मौजूदा मॉडल शिरोन को बहुत पीछे रखती है। बुगाटी के शायकीन के लिए ये पहली नजर में मौजूदा मॉडल्स के साथ ज्यादा मुश्तरक नहीं हो सकती, लेकिन सामने की ग्रिल को देखें, ये हॉर्स शू की शक्ल है। क्या ये जाना पहचाना नजर आता है? अगर आप अपनी हालिया बुगाटीज को जानते हैं तो ये विरोन और शिरोन के नाक को जहन में लाएगी। इनके इब्तदाई दिनों से ये बुगाटी की पहचान रही है। नंबर 2, पोर्शे 356 1948 to 1956। जब हम कार की दुनिया के आइकन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पोर्शे से ज्यादा बड़े नहीं हैं। यकीनी तौर पर हम 911 के लिए जा सकते थे, बिलाशुबा एक लाजवाल क्लासिक जो 60 साल की प्रोडक्शन के बाद भी मजबूत है। लेकिन चूंकि हम समझते हैं कि आप सब 911 के बारे में जानते हैं, हमने सोचा कि हम एक कम मशहूर गाड़ी के लिए जाएंगे, पोर्शे 356। ये कोई राज नहीं है कि पोर्शे और वोक्सवैगन एक ही विरसा में शरीक हैं, और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि चुकन्ने और हमवार 911 को खूबसूरत और निराले वोक्सवैगन बीटल के आला वर्जन के तौर पर तस्वुर किया गया था। जो आपको नहीं मालूम हो सकता वो ये है कि 356 उनके दरमियान मिसिंग लिंक है। बीटल का एक स्पोर्टी वर्जन जब भी पहली बार 1948 में सामने आया और जो 911 को मुतासिर करता था, सिर्फ तीनों कारों पर मौजूद तमाम गोल बग आई हेडलाइट्स पर एक नज़र डालें और हकीकत ये है कि इन सब के पीछे और सामने के ट्रंक में एक ही इंजन है। नंबर 3, मैसेराटी A6 GCS बर्लिनेटा 1953 to 1954। एक सदी कबल ग्रैंड प्रिक्स कारें बनाने से लेकर आज की लग्जरी कारों तक ऐसे बहुत से नाम नहीं हैं जो कारों के शौकीनों को बोनेट के नीचे मैसेराटी की तरह गरमा दें। और जब माजी से उनकी सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की बात आती है तो एक खास जगह A6 GCS बर्लिनेटा को जाती है। वो इतने महदूद एडिशन थे कि इनमें से सिर्फ 4 ही बनाए गए थे, और मैसेराटी के बहुत से शायकीन के लिए वो मैसेराटी प्रोडक्शन लाइन से बाहर आने वाली सबसे खूबसूरत कारें हैं। लफ्ज़ बर्लिनेटा का मतलब 2 नशिस्तों वाला एक निचली छत के साथ, और अगरचे वो सड़क पर देखने वालों के सर फेरने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये रेसर्स भी हैं, इसलिए अगर आप करीब से देखें तो आपको छत के करीब फ्यूल भरने वाली कैप नजर आएगी।
जाएगी ताकि रेस ट्रैक्स पर इसे तेजी से भरने में मदद मिले। असल में बनाए गए 4 A6 GCS बर्लिनिटास में से सिर्फ 3 अब भी मौजूद हैं। अगर आप मैसेराटी जमा करने वाले हैं और आपके पास नकद रकम है और फिर भी आप इन तीनों में से किसी को ट्रैक नहीं कर सकते तो मायूस ना हो। किसी भी मैसेराटी A6 को क्लासिक समझा जाता है। नंबर 4, फेरारी 250 GT कैलिफोर्निया स्पाइडर 1957। अब तक की सबसे बड़ी फेरारी का इंतखाब यकीनी तौर पर कोई आसान इंतखाब नहीं है। कुछ लोग अपनी 2013 की सुपर कार ला फेरारी के लिए जाएंगे और हम देख सकते हैं कि उसकी वजह क्या है, लेकिन जैसा कि हम क्लासिक्स की बात कर रहे हैं, हमने इसे मुंतखब किया है। 250 GT कैलिफोर्निया स्पाइडर कुछ ने इसे अब तक का बेहतरीन कन्वर्टिबल करार दिया है। ये 250 बर्लिनिटा पर मबनी था। अब हमें कतई तौर पर यकीन नहीं है कि आप 80 की दहाई की फिल्मों से कितने वाकिफ हैं, लेकिन अगर आपने 1986 की क्लासिक फेरारीज बुलर्स डे ऑफ देखी हो तो आपने ये कार एक्शन में देखी होगी। असल में पूरी कहानी इसके गर्द घूमती है। जैसा कि टाइटल हमें बताता है, हाई स्कूलर फेरिस ने स्कूल बंक किया और अपने बेहतरीन दोस्त को जॉय राइड के लिए इसके बाप की कीमती कैलिफोर्निया स्पाइडर उधार लेने पर राजी किया। फिल्म का इख्तिताम कार के कचरे में होने पर होता है। खुशकिस्मती है उन्होंने इस मंजर के लिए स्टैंड इन का इस्तेमाल किया, क्योंकि कैलिफोर्निया के सिर्फ 37 स्पाइडर्स अब भी मौजूद हैं। नंबर 5, मर्सिडीज 300 SL गुलविंग 1957। इस कार की कहानी दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद जर्मनी तक जाती है। डाइमलर बेंज की फैक्ट्रियां बमबारी से तबाह हो चुकी थी और कंपनी के डायरेक्टरों ने भी सोचा कि मर्सिडीज खत्म हो चुकी है, लेकिन तमाम मुश्किलात के खिलाफ सिर्फ 6 साल बाद उन्होंने W194 रेसर के साथ दुनिया के ग्रैंड प्रिक्स सर्किट्स को ले लिया और रोड वर्जन 300 SL के आने में ज्यादा देर नहीं हुई। डाइमलर बेंज इंजीनियर्स ने रेसर से सड़क की गाड़ी में मुंतकिली में कुछ तब्दीलियां की। रेसिंग ड्राइवरों ने इंजन के ज्यादा गर्म होने की शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने साइड पर सुपर स्लीक ग्रिल्स को शामिल करके इसे हल किया और वो ग्रिल्स आज तक मर्सिडीज के कुछ स्पोर्टियर मॉडल्स का ट्रेडमार्क फीचर बन चुके हैं। और आपको ना सिर्फ एक ही साइड ग्रिल्स बल्कि 300 SL को खराजे तहसीन पेश करते हुए ऊपर की तरफ खुलने वाली गुल विंग के दरवाजे भी नजर आएंगे। नंबर 6, कैडिलैक 1959 एल्डोराडो बायरेट्स कन्वर्टिबल 1959। ये हमारी फहरिस्त में पहली अमेरिकी कार है। कैडिलैक एल्डोराडो 1952 से 2002 तक प्रोडक्शन में कैडिलैक लाइन के सबसे ऊपर रखी गई थी, जिसके कई वेरिएंट सामने आए थे, लेकिन कैडिलैक के बहुत से शायकीन के लिए 1959 इन सब को मात देने वाला है। जब साइज की बात आती है तो ये 19 फुट या 5.7 मीटर लंबा नहीं होता और इसका मुस्तकबिल का डिजाइन 60 साल बाद भी बहुत खूबसूरत नजर आता है, खास तौर पर इसके टॉप टेल्स के ऊपर पंखों की वजह से। इसके पीछे खड़े हो जाएं और आप वाकई सोच सकते हैं कि आप एक छोटे जेट तैयारे के पीछे खड़े हैं। ये सब कुछ इसको अब तक की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली कारों में से एक बना देता है। नंबर 7, जैगुआर E-Type 1961 to 1975। जब ये कार 1961 में सामने आई तो इसने काफी हलचल मचा दी। बहुत सी कारें फेरारी और मैसेराटी की पसंद के साथ मुकाबला करने में अच्छी नहीं होंगी, लेकिन 1960 की दहाई में जैगुआर ने ऐसा ही किया और उन्होंने इसका काम अच्छा किया। E-Type की रफ्तार 150 मील फी घंटा तक पहुंचने के साथ उन्होंने न सिर्फ उन्हें रफ्तार से शिकस्त दी बल्कि उन्होंने इसे आधी कीमत से भी कम कर दिया। इस वक्त $3000 कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि E-Type 60 की दिहाई के जेट सेट का पसंदीदा बन गई, जो अपनी आला कारकर्दगी और चिकने डिजाइन के साथ शानदार थी। यहाँ तक कि एंजो फेरारी ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत कार करार दिया और हम यकीनी तौर पर बहस नहीं करेंगे। 60 की दिहाई में वो 3000 पर सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन आजकल उन कीमतों पर उनको हासिल करने की तवक्को ना करें। 2013 में सोथीबाइज मैनहट्टन में एक जैगुआर $467,000 में गई थी।
Number 8. Lincoln Continental Convertible 1961 to 1969. इसके बाद एक हकीकी अमरीकी क्लासिक जिसे बहुत से लोग लग्जरी अमेरिकन कार समझते हैं, उसे फोर्ड कॉरपोरेशन ने अपने आला दर्जे के डिवीजन लिंकन के तहत बनाया था। और जबकि कॉन्टिनेंटल्स आज भी अपनी प्रोडक्शन लाइनों को बंद कर रहे हैं, बहुत सी कारों के शौकीनों के लिए ये 60 की दहाई की तब्दीली है जो वाकई स्पॉटलाइट लेती है। और हाल ही में इन सुपर कूल क्रूजर्स ने हमारी स्क्रीन्स पर चंद हाई प्रोफाइल नुमाइशों की बदौलत मांग में इजाफा देखा है। अगरचे आप इसे पिछली सदी के सबसे मशहूर तारीखी वाकयात में से एक से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी एक लिंकन कन्वर्टिबल में थे जब 1963 में इनका कत्ल किया गया था। नंबर 9. एस्टन मार्टिन DB5 1963 to 1965. क्या आप वाकई हमसे जेम्स बॉन्ड का जिक्र किए बगैर क्लासिक कारों पर वीडियो देखने की तवक्को रखते थे? और जब 007 की कारों की बात आती है तो वाकई में सिर्फ एक ही है जिसे हम मुंतखब कर सकते हैं, एस्टन मार्टिन DB5। इसकी वजह यह है कि ये पहली हकीकी बॉन्ड कार है जो सुपर जासूस के लिए बेहतरीन गैजेट है। अगरचे फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म को 1964 की गोल्ड फिंगर में नजर आने तक का वक्त लगा, आप इसे सीन कॉनरी के साथ व्हील में देख सकते हैं। इसके अलावा एक पॉपअप बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ साइड लाइट्स में बनी मशीन गन, घूमने वाली नंबर प्लेट्स, पिछले पहिए में काबिले तोसी टायर स्लैशर्स, एक इजेक्टर सीट, ऑयल स्लिक डिलीवरी सिस्टम और एक बिल्ट इन टेलीफोन। ये 1964 था। इसके बाद से ये फिल्म की तारीख में सबसे तवील अरसे तक चलने वाली प्रोडक्ट प्लेसमेंट में से एक बन गई और बॉन्ड को कई बरसों में दूसरे कार ब्रांड्स के साथ मुंसलिक किया जा सकता है। लेकिन जब जेम्स बॉन्ड कारों के बारे में सोचते हैं तो वो एस्टन मार्टिन को सोचते हैं। नंबर 10. Lamborghini Miura 1966 to 1973. और जहां तक हमारे साथ इंतखाब का ताल्लुक है, वो कार जिसने वाकई फेरारी और लैम्बोर्गिनी के दरमियान जंग शुरू की थी जो आज भी जारी है। फेरेंचियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी फेरारी से गैर मुतमईन होकर अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का फैसला किया, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं था जब कि म्यूरा 3 साल बाद नहीं आया था कि उसने वाकई फेरारी को फिक्र करने के लिए कुछ दिया। जब म्यूरा को रिलीज किया गया तो ये 170 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ तेज तरीन प्रोडक्शन दौड़ कार थी। इसने सिर्फ 5 सेकंड में 60 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ ली और जाहिरी शक्ल के शोबे में भी बिल्कुल खराब नहीं किया। इसकी नोकीली नाक और चिकने डिजाइन की बदौलत और बैल के सींगों की तरह नजर आने वाले दरवाजों की तफसीलात और इसे पुरकशिश बनाने के लिए हेडलाइट्स के इर्द गिर्द आई लैशेस। टॉप गियर ने म्यूरा को तमाम सुपर कारों का बाप कहा है, जहां से सुपर कार का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो GRY क्लिकर्स, आपके ख्याल में हमें इस फहरिस्त में कौन सी दूसरी कारें शामिल करना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। और आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए ये रहा आपका बोनस फैक्ट। मैक्लारेन F1 1992 to 1988। बिलाशुबा हमें इस फहरिस्त को किसी खास चीज के साथ खत्म करना था और फहरिस्त में मौजूद दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ। अब अगर आप हालिया बुगाटीज के बारे में सोच रहे थे और हम भी इनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो क्लासिक का लेबल लगाने के लिए बहुत ही जदीद है, इसलिए हमने बुगाटी शेरोन के आने से पहले तमाम सुपर कारों को शिकस्त देने के लिए इसे चुना। मैक्लारेन F1 इसे हतमी रोड कार होने के मकसद के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन सिर्फ 106 बनाई गई थी और 1994 से इसने एक दिहाई से जायद अरसे तक तेज तरीन प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसने 240 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ ही इस वक्त कुछ रिकॉर्ड तोड़े। ये चंद इंतहाई मुनफरिद खसूसियात पर फख्र कर सकती है, जैसे ड्राइवर के दरमियान में बैठने वाली 3 सीटों की एक कतार, इंजन के डब्बे में सोने की प्लेट और एक मोडेम। और 90 की दिहाई में आपकी कार में शामिल इनमें से एक का होना बहुत ही जदीद था। 1990 की दिहाई में अपने शानदार दिनों के बाद से F1 की रफ्तार के रिकॉर्ड बुगाटी ने तोड़ दिए होंगे, लेकिन कलेक्टर आइटम्स के तौर पर इनकी हैसियत की बदौलत इनकी कीमत आपके लिए ज्यादातर बुगाटीज से काफी ज्यादा होगी। नीलामी में आप एक के लिए 14 मिलियन से 20 मिलियन डॉलर के दरमियान अदायगी की तवक्को कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।
اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔